जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी अर्थात साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सब जो प्रश्न लिए गए हैं ये सब कंपटीशन से रिलेटेड है, मतलब जो भी प्रतियोगी जो परीक्षा होने वाली है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम समय बिना बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है। ठीक है, ये जो कोशिका का जो शक्तिगृह होता है वह किसे कहा जाता है। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ हम डायग्राम बनाए हैं, इसको आपको समझा दे रहे बढ़िया से। इसको जब समझ लेंगे आप, इस प्रश्नों को करने में आसानी होगा। देखिए, सबसे पहले जो दिया गया है, यह जो संरचना जो दिया गया है, ठीक है, ये जो संरचना है, इस संरचना का जो ऊपरी वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं झिल्ली। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? झिल्ली। ठीक है, झिल्ली बोलते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यह माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है, अर्थात बोले तो एटीपी का मतलब होता है ऊर्जा का घर। क्या होता है? ऊर्जा का घर होता है, ऊर्जा शक्ति का घर। आई बात समझ में? ये होता है। अब कहने का मतलब ये हो गया, अब पूछ लेगा कोई माइटोकॉन्ड्रिया, जो एक माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कहाँ पाया जाता है, तो कह देंगे कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब पूछ लेगा एटीपी का मतलब क्या होता है, कह दीजिएगा ऊर्जा शक्ति का एक घर होता है एटीपी। आई बात समझ में इतना सा? अब क्या कहेगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह इसमें जो होता है क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है श्वसन जो होता है, जो श्वसन होता है, जो कोशिका का जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। देखेंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे बांट दीजिएगा। ठीक है, जो श्वसन बोलता है कोशिका का श्वसन, कोशिका का श्वसन, श्वसन स्थल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है, कोशिका का श्वसन स्थल भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। आई बात समझ में? अब क्या कह रहा है, यदि मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन स्थल कहा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यदि मान लीजिए, देखिए अब एटीपी क्या है, एटीपी क्या है, एटीपी पूछेंगे क्या होगा। अब एटीपी का जो फुल फॉर्म होगा, ठीक है, एटीपी का जो फुल फॉर्म होगा वह होगा क्या आपका, एटीपी का जो फुल, देखिए यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म, हाँ, एटीपी का जो फुल फॉर्म होगा एडिनोसिन होता है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है एटीपी का। अब क्या करना है, अब जो देखिए राइसोसोम क्या चीज है, आप लोग पढ़े हैं ना, पिछले आप लोग क्लास में पढ़े हैं। राइसोसोम क्या होता है? जो राइसोसोम होता है इसे बोला जाता है क्या? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। राइसोसोम को प्रोटीन की क्या बोला जाता है? फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री। पूछेगा कोई आपसे राइसोसोम क्या है, तो कह दीजिएगा राइसोसोम जो होता है वह प्रोटीन की जो होती है फैक्ट्री होती है। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे जब आ गई बात केंद्रक की। अब केंद्रक क्या चीज होता है, ठीक है, केंद्रक क्या होता है? सबसे पहली बात, जो केंद्र की जो संरचना होती है वह क्या होती है? धागेनुमा होती है। कोई पूछेगा केंद्र की जो संरचना होती है, केंद्र की संरचना कैसी होती है? धागेनुमा। धागेनुमा केंद्र की संरचना केंद्र की जो संरचना होती है वह क्या होती है? धागेनुमा होती है। आई बात में? अब कोई पूछ लेगा केंद्र का, ठीक है, अब कोई पूछ लेगा आपसे केंद्र का, ठीक है, केंद्र का निर्माण किसने किया था, केंद्र की खोज किसने किया था, तो कह देंगे रॉबर्ट ब्राउन। कौन? रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज की थी। आई बात समझ में? ठीक है, इतना बात आपको सब आया समझ में? अब क्या है, अब बचा क्या? लाइसोसोम बचा। लाइसोसोम क्या चीज है? लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। जो लाइसोसोम होता है इसको हम आत्मघाती की थैली कहते हैं। ठीक है, यदि कोई पूछ ले लाइसोसोम क्या चीज होता है, हम कह देंगे लाइसोसोम आत्मघाती थैली होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहाँ से आप प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। अब यहाँ से प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी मिलेगा। अब पहला प्रश्न हमारा क्या है, कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है। आप पढ़े रहे, कोशिका का जो शक्तिगृह होता है वह होता है क्या? जो ऊर्जा शक्ति होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो उत्तर आ जाएगा, जो आंसर इसका होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, आई बात समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यह होता है आपका, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पावर हाउस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या?
जो शक्ति जो होता है, शक्ति जो होता है उसको बोलते हैं पावर, POWER, पावर हाउस। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर हाउस, मतलब शक्ति घर बोलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है कोशिका का शोषण स्तर किसे कहा जाता है। अब कोशिका का जो शोषण स्तर है वह किसे कहा जाता है, कोशिका का शोषण स्तर जो होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आई बात समझ में। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में होती है। अब कोई पूछ लेगा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, एकत्रित रहती है, तो हम कह देंगे ऊर्जा के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। किस रूप में, एटीपी के रूप में। किस रूप में, एटीपी के रूप में। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है एटीपी का फुल फॉर्म होता है क्या। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन। क्या होता है, एडिनोसिन होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई बात समझ में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और एटीपी का फुल फॉर्म होता है। यह ऊर्जा शक्ति केंद्र होता है। यह ऊर्जा यहाँ से ऊर्जा प्रदान करती है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। आई बात समझ में। अब क्या कह रहा है, कह रहा है पांचवा प्रश्न जो है, कह रहा है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। जो कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा होती है वह किसे कहा जाता है, एटीपी को ही। किसको, एटीपी को ही। एटीपी को ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा केंद्र कहा जाता है। यदि आप ऊर्जा कहां से मिलता है, और ये मिलता कहाँ है। ठीक है, एटीपी मिलता कहाँ है, एटीपी जो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। आई बात समझ में, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। एटीपी जो मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा छठवां जो है, कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है, 2। क्या होती है, 2 झिल्ली होती है। 2 झिल्ली होती है। आई बात समझे। देखिए, एक ऊपर की झिल्ली होती है और एक नीचे की झिल्ली होती है। ये 2 प्रकार की झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। अब इसी को बोला जाता है दोहरा झिल्ली। इसी को बोला जाता है क्या, दोहरी झिल्ली। ठीक है, क्या बोला जाता है, दोहरी झिल्ली बोला जाता है। किसमें, इस 2 झिल्ली को बोला जाता है दोहरी झिल्ली। ठीक है, अब सातवां प्रश्न क्या है, कह रहा है आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है। आत्मघाती की थैली बताए हम आपको, आप लोगों को, लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम को। यहाँ पे लिखेंगे लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली बोला जाता है। हमारा 8वां प्रश्न है, कह रहा है कोशिकांग किसे कहा जाता है। जो कोशिकांग होता है उस कोशिकांग किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम को। किसका क्या हो जाएगा, राइबोसोम को। कोशिकांग किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। ठीक है, इस तरह से। 9वां प्रश्न है, कह रहा केंद्रक की खोज किसने की थी। अभी हम बताए हैं, हमारा जो यहाँ पे केंद्रक है, इस केंद्रक की खोज किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। देखिए, केंद्रक की जो खोज किया गया है वह किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। आई बात समझ में। अब हमारा 10वां प्रश्न है, कह रहा केंद्र की संरचना किस प्रकार होती है। जो केंद्र की जो संरचना होती है, एक बात और, जो केंद्र की जो संरचना होती है एक धागे नुमा होता है। ठीक है, इस तरह होता है, इस प्रकार का। जो यहाँ पे इसका केंद्र का जो संरचना होता है इस प्रकार होता है, मतलब धागे नुमा होता है। ठीक है, जब कोई पूछेगा आपसे केंद्र की जो संरचना होती है वह किस प्रकार होती है, तो आप कह दीजिएगा यह धागे नुमा होती है। कई बार समझिए, कह दीजिएगा यहाँ पे धागे नुमा। क्या, धागे नुमा। ठीक है, कहां प्रश्न है, मेरा केंद्रक में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जो केंद्रक है हमारा, इसमें किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन। क्या पाया जाता है केंद्रक में, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है किसमें, केंद्रक में। 12वां प्रश्न है हमारा, केंद्रक में पाई जाने वाली धागे की संरचना को क्या कहा जाता है। जो केंद्र में जो पाए जाने वाली जो धागा होती है, उस धागा की जो संरचना होती है वह किस प्रकार होती है, या उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कहेंगे क्या, गुणसूत्र कहेंगे। क्या, गुणसूत्र कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे। ठीक है,
इसको कहा जाता है गुणसूत्र। और इस गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम बोला जाता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब गुणसूत्र पढ़ेंगे। गुणसूत्र क्या चीज है, गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब क्या होता है, गुणसूत्र होता है क्या, गुणसूत्र बोलते हैं ना इसको। अब गुणसूत्र क्या चीज होता है, देखिए अगर आपने लिख दिया समझाने के लिए, आपको पूरा बड़े से बताएंगे यहाँ पर। गुणसूत्र की जो संख्या होती है कितनी होती है, गुणसूत्र की जो संख्या होती है कितना होता है, 46 होता है। कितना, 46 होता है। आई बात समझ। लेकिन यदि पूछ ले, मान लीजिए यदि हम बता दिया गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो होता है 46। गुणसूत्र की संख्या जो होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो होता है कितना, 46 होता है। लेकिन सब में गुणसूत्र की जो संख्या होती है होता है कितना, 46 होता है। एक बात और कह दिया जाए, आपके प्रश्न में यदि आ जाए गुणसूत्र की जो संख्या होता है वो होता है 46, लेकिन जोड़ी पूछा जाए तब 23 जोड़ी होता है। अब देखिए गुणसूत्र जो बांटा गया है इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला आप जो भाग रखा गया है, ठीक है, ये जो 46 होता है वो तो ठीक है, हमारे गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो होता है 46। इतना बात समझ आ गया, ठीक है। लेकिन एक जोड़ी पूछा जाए तो कहेंगे हम कितना, 23 जोड़ी। कितना, 23 जोड़ी, ठीक है, 23 जोड़ी। एक बात और देखिए, अब जो एक 23 जोड़ी होता है यह गलत हो जाएगा आपका, यदि आप बताएंगे इसको गलत हो जाएगा। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जो 23 जोड़ी होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला किसके आधार पर, कायिक जन्म के आधार पर। किसका, कायिक जन्म के आधार पर। इस पर कायिक पर, दूसरा लैंगिक, क्या, लैंगिक, ठीक है, इसको लैंगिक बोलते हैं। अब देखिए कायिक में जो होता है, देखिए 23 जोड़ी तो हो गया, लेकिन आप पढ़े होंगे 22-23 तो हो गया, लेकिन जो कायिक जन्म में होता है कितना, 22 होता है। कितना होता है, 22 जोड़ी होता है। कितना, 22 जोड़ी होता है। कितना होता है, 22 जोड़ी होता है। और इसकी जो संख्या होती है वो होता है कितना, 44 होता है। आई बात समझ में। और ये जो लैंगिक जन्म में जो होता है, जो लैंगिक जन्म में होता है, इसमें क्या होता है, लैंगिक में होता है कितना, 1 जोड़ी। कितना, 1 जोड़ी होता है। कितना, 1 जोड़ी होता है। इसमें संख्या होता है 2। आई बात समझ में। दो भागों में बांटा गया है। पहला देख लीजिए, गुणसूत्र जो होता है 46 होता है, ठीक है, इसके दो भाग होते हैं। पहला संख्या में 46 के आएंगे, लेकिन जब जोड़ी में जाएगा तो 23 जोड़ी। अब इस 23 जोड़ी के दो भाग होते हैं, इसमें दो चीज पाई जाती है। पहला होता है जो जोड़ी होता है वह 22 का होता है, 22 जोड़ी, और एक जोड़ी होता है लैंगिक जन्म में, और 22 जोड़ी होता है किसमें, कायिक जन्म में। या बहुत पूछा जाता है आपके प्रश्न में कि 22 जोड़ी जो होता है वह किसमें पाए जाते हैं, या पूछ लेगा कायिक जन्म जो होता है उसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आप लोग कह दीजिए 22 जोड़ी। लैंगिक जन्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कह दीजिएगा आप लोग 1 जोड़ी। संख्या पूछेगा तब 2 जोड़ी। आई बात समझ। अब देखिए इसमें जो होता है, ठीक है, इसमें जो होता है क्या होता है, एक्स और वाई होता है, और इसमें जो होता है एक्स एक्स होता है। एक्स एक्स जो होता है वह लैंगिक जन्म में होता है, और एक्स वाई जो होता है वह कायिक जन्म में होता है। आई बात समझ। देख लीजिए इन्हीं दोनों के, देखिए जो एक्स एक्स होता है, एक्स और वाई जो होता है, और एक्स एक्स जो होता है, ठीक है, इसमें से एक एक्स आता है, इसमें से एक्स आता है, वाई आता है, ठीक है, और इसमें से एक एक्स आता है। इन दोनों को मिलाकर यहाँ से एक एक्स आता है, यहाँ से एक एक्स आता है, इन दोनों को मिलाकर एक वनस्पति का निर्माण होता है, ठीक है, एक वनस्पति का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, जाइगोट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको आगे समझ में। दोस्तों यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, हमारे पढ़ाने का ये मेथड आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।